स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल के सभी शिफ्टों का रिव्यू। जो आपका 1 जुलाई से एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, 1 जुलाई को आपकी 4 शिफ्टें कंडक्ट कराएंगी। तो इस वीडियो में हम चारों शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका आया था असद अली खां का संबंध किससे है। तो असद अली खां का संबंध जो है वो रुद्रवीड़ा से है। अगला प्रश्न था आपका 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसकी राजधानी क्या बनाया था। तो राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली नृत्यांगना कौन है। तो सोनल मानसिंह, जिनको ये 1992 में दिया गया था। और सोनल मानसिंह का जो संबंध है वो भरतनाट्यम व ओडिसी से है, और इनको 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो ये सेकंड पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, जो 1956 से 1961 तक चलाई गई थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आप लोगों को 5 ईयर प्लान हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को एक चीज़ बता दें, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था जीएस का, उसमें जीएस जो है वो ज़्यादा टफ भी नहीं आ रही है और ज़्यादा इजी भी नहीं आ रही है, मॉडरेट लेवल की आ रही है। जो सीपीयू और सिलेक्शन पोस्ट में ट्रेंड था वही ट्रेंड सेम यहाँ पे सीएचएसएल में ही जीके जीएस का देखने को मिल रहा है। तो प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई। तो 17.7%। ये आपका सेंसस से प्रश्न आया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न था आपका पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था 2.1%, और वास्तविक वृद्धि कितनी हुई थी। तो 3.1%। तो ये सफल योजना मानी गई थी वृद्धि के हिसाब से। पोंगल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। तमिलनाडु का ये फसल कटाई का पर्व है पोंगल उत्सव। 2018 के एशियाई खेलों में भारत का उद्घाटन ध्वजवाहक था। तो नीरज चोपड़ा थे, और आयोजन कहाँ पे हुआ था। होंगजाऊ चीन में हुआ था। भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत का स्थान उसमें 8वां आया था। समापन में रानी रामपाल हॉकी में, और पदक भारत ने कितने जीते थे। ये इंपॉर्टेंट है, आपका देख लीजिएगा, आने वाले शिफ्टों में ये भी पूछ सकता है। तो 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज, टोटल 70 जीते थे, जो कि 8वां स्थान बना था। ये चाइना के होंगजाऊ में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था मौलिक अधिकार का आत्मा कौन कहा था। तो दोष या शोषण के संबंध में आर्टिकल 20 को, ठीक है। और 10वां प्रश्न आपका पूछा गया था जनगणना में लिंग अनुपात किस पर निकाला जाता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर लिंग अनुपात निकाला जाता है। 11वां प्रश्न आपका पूछा गया था 1771 में कौन सा बैंक स्थापित हुआ था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना जो थी वो 1771 में की गई थी। अगला प्रश्न आपका निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है। तो निर्वाचन आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। एनएसए का नया डिप्टी किसे बनाया गया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नया डिप्टी चेयरपर्सन किसको बनाया गया है। तो पंकज कुमार सिंह को उप सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। और अभी हाल ही में एक एनएसए का अपॉइंटमेंट भी हुआ है, अजीत डोभाल को फिर से रिन्यू कर दिया गया है उनके टर्म के लिए। और आपको करंट अफेयर बता दें तो करंट अफेयर लेटेस्ट तो नहीं पूछा जा रहा है, जैसा कि एज एक्सपेक्टेड था कि मई जून से भी आए। तो अप्रैल तक का भी करंट अफेयर देखने को मिला है कल के चारों शिफ्टों के ट्रेंड में। अप्रैल के आगे नहीं आया है, आगे वाले शिफ्टों में हो सकता है, शायद मई या जून का आ सकता है। तो अप्रैल तक का करंट अफेयर आप लोग तैयार करके जाइएगा जरूर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो अजीत डोभाल। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है आपके लिए। और 15वां क्वेश्चन था आपके 2023 में LACCMI की योजना कौन थी। तो उड़ीसा में ये शुरू की गई थी, जो लक्ष्मी योजना थी। कुश्ती में 3 अंक कब दिए जाते हैं, ये आपका प्रश्न पूछा गया था। अब देखते हैं मैथ्स का रिव्यू। तो मैथ्स में आप लोगों को यहाँ पे बता दें परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, रेशियो से 1 क्वेश्चन था, डीआई से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, एवरेज से 1 क्वेश्चन, और मैंसूरेशन से 3D में स्पेयर था 1 क्वेश्चन, सर्कल से 1 2D में, और ट्रेपेजियम से 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन, और रेशियो से 1 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 3, ट्रायंगल से 1 क्वेश्चन। ये आपका मैथ का था जो ये प्रश्न देखने को मिले थे। अब देखते हैं हम सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू। तो सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू यहाँ पे आपको बता दें, पहला प्रश्न पूछा गया था 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की। तो 2023 का जो
50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था, उसको ओडीआई वर्ल्ड कप जो हुआ था वो मेजबानी भारत ने की थी, जिसको जीता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया जीता था। और कप्तान कौन था? पैट कमिंस थे। और उपविजेता कौन रहा था? तो भारत उपविजेता रहा था। ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है? तो ये उत्तरकाशी में है। अगला पूछा गया था तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना किस फिल्म का है? तो ये केसरी फिल्म का है। तो 2019 में जो फिल्म ये आई थी। आरआरआर के नाटू नाटू गाने को कौन सा अवार्ड मिला था? तो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। और उत्तराखंड का लोक नृत्य पूछा गया था, वहाँ पे आपको ऑड वन आउट करना था, जो भी ऑप्शन, एक ऑप्शन नहीं था, 3 बाकी सेम दिए गए थे। तो नाइफ उपन्यास किसका है? तो सलमान रुश्दी का ये नाइफ उपन्यास है। ये आप लोगों को पता होगा, मैंने सीपीयू में पहले दिन के फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। नाइफ जो पुस्तक है किसकी है? आर्टिकल 136 किससे रिलेटेड है? तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, एससी से रिलेटेड है आर्टिकल 136। 2023 में जीआई टैग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान का डीपीएसपी से संबंधित कौन सा भाग है? तो भाग 4 है ये। 2022 के सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार सबसे गरीब राज्य बनकर उभरा है 2022 के सूचकांक के अनुसार। फ्लाइंग इट माई वे बुक किसकी है? प्लेइंग इट माई वे, सॉरी, ये सचिन तेंदुलकर की बुक है, प्लेइंग इट माई वे। अगला है भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सतरिया नृत्य असम का है, तो श्रीमंत शंकर देव इसके प्रतिपादक थे। 2023 में G20 प्रेसिडेंसी में भारत की तरफ से मुख्य संवाहक कौन था? तो हर्षवर्धन श्रृंखला को बनाया गया था G20 का मुख्य संवाहक। अगला प्रश्न आपका नमामि गंगे योजना से था। इसके बाद था ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद यूनिस, जो कि बांग्लादेश के हैं, इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना कराया था। मतलब इनको मोहम्मद यूनिस को श्रेय जाता है इस चीज़ का। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? और ये प्रश्न आपका पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न बन सकते हैं उससे सारे एक्सपेक्टेड डिस्कस कर लेंगे, तो वहाँ से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पंचवर्षीय योजना से आप आराम से प्रश्न कर लेंगे। इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं करा दूंगा लास्ट में भी। इसके बाद आता है बादामी के चालुक्य किसके अधीन थे? तो कंदन राजवंश के अधीन थे, जो बादामी का चालुक्य वंश था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? पूर्ण गणतंत्र बना था भारत। इसके बाद होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो नृपकामा द्वितीय थे होयसल वंश के। कंप्यूटर में MS एक्सेल से एक क्वेश्चन था, स्प्रेडशीट वगैरह से कुछ पूछा गया था। इसके बाद आपका जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में गोल्ड किसने जीता था? ये संयम ने गोल्ड जीता था। इसके बाद तार मुक्त वाद्य यंत्र नहीं है, तो तबला एक तार मुक्त वाद्य यंत्र नहीं है, वहाँ पे आपको ऑड वन आउट निकालना था। बाकी सभी तार मुक्त दिए गए थे, जो तार मुक्त यंत्र होते हैं, और एक आपको तार मुक्त नहीं दिया गया था। इसके बाद आपका रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिकाओं के केंद्रक की खोज की थी, तो ये कब की थी? तो 1831 में की गई थी। अब देखते हैं बाकी अदर सब्जेक्ट का रिव्यू। इंग्लिश का आपको क्लॉज टेस्ट 5 देखने को मिले थे, जो तो एज यूजुअल आते ही है। एडम से एक था, आर्टिकल और सेंटेंस से 2 क्वेश्चन थे, नरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, स्पॉटिंग एरर से 3 क्वेश्चन बने थे। मैथ में आपका CISI से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2, टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन बने थे, एवरेज से 1 क्वेश्चन, डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, सर्किल से 1, और यहाँ पे एक 2D से क्वेश्चन 1 बना था, और प्रायिकता से 1 क्वेश्चन बना था। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन बने थे, रिपीटेड सीरीज से 1 क्वेश्चन बना था, और अल्फ़ाबेट सीरीज से 1 क्वेश्चन बना था। डाइस से 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन, और मिरर से 1 क्वेश्चन। आपको बता दें आपके चारों शिफ्टों में कैलेंडर का जो क्वेश्चन है वो कॉमन रहा, तो कैलेंडर आप लोग जरूर देख के आइएगा, कैलेंडर के फॉर्मूला वगैरह। कैलेंडर का क्वेश्चन आपका चारों शिफ्टों में पूछा गया है रीजनिंग में। अब देखते हैं थर्ड शिफ्ट का रिव्यू। तो थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा है? तो नाटी नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, शांति सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है 2024 में? तो 116वीं रैंक है ये। अगर आप लोगों ने हमारा मंथली करंट अफेयर कवर किया हुआ तो करंट के एक भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर नहीं मिले होंगे। वीडियो डले हैं, आप लोग देख लीजिए, ये प्रश्न भी आपके सामने हैं। ये गारंटी है कि करंट अफेयर का एक भी प्रश्न उस सीरीज से बाहर नहीं आया है, और लिमिटेड कंटेंट कराया गया था आपको मंथली करंट अफेयर सीरीज में। हमने किसी भी वीडियो में 70 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए हैं, और उन्हीं में से सारे करंट अफेयर बने हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए,
भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। 2023 में मिनिस्टर किसे बनाया गया था? तो श्रवण कुमार को बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, आर्टिकल 51 किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बदलाव से संबंधित है। संविधान संशोधन के लिए किस बहुमत की आवश्यकता है? तो वहाँ पे आपको जो बहुमत 3 प्रकार के होते हैं, साधारण और जो राज्यसभा और लोकसभा में दोनों पास किए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑड वन आउट करना था। तो ये प्रश्न सही से पता नहीं चल पाया है, तो उसको देख लीजिएगा आप। इसके बाद आता है, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा है? तो अजी लोहासू और रोपी ये अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं। बाकी एक वहाँ पे ऑड वन आउट इसमें भी निकालना था। फुटबॉल के मैदान की पिच का आयाम कितना होता है? तो 105 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा होता है। 5 ईयर प्लान में औद्योगिक क्रांति ये किस में थी? तो सेकंड 5 ईयर प्लान में औद्योगिक क्रांति थी। कौन सा संग्रह जिसके चारों ओर वलय नहीं है? तो ये बुध और शुक्र था। 2022 में किस राज्य में प्रवासन पर निगरानी रखने के लिए, ये करंट अफेयर से था लेकिन इसका सही पता नहीं चल पाया है क्वेश्चन का। बाकी आपको हम ये अपडेट के साथ टेलीग्राम पे PDF डालेंगे, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जो सही से पता नहीं चले हैं वो अपडेटेड हम वहाँ पे आंसर इनके प्रोवाइड करा देंगे। 15वां प्रश्न आपका पूछा गया था महाभारत के भीम से संबंधित प्रश्न था। तो पडवानी नृत्य ये महाभारत से ही निकला है। और जो नेपाल का भूटान, म्यांमार और होली त्यौहार जो है बसंत के मौसम में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी, तो महेंद्रगिरी थी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। उड़ीसा नृत्य के प्रतिपादक कौन है? तो केलुचरण महापात्रा उड़ीसा नृत्य के प्रतिपादक है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य पूछा गया था, तो लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य था। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों के उपहार को दी गई भूमि को क्या कहते थे? तो ब्रह्मदेव कहते थे। जो चोल साम्राज्य के राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी उसको तो ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था। प्रवाजी का आसमान किसे कहते थे? ये प्रश्न पूछा गया था आपका। परमादेश की रिट कौन सी है? तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, पूर्व का इतावली किसे कहते हैं? तो तेलुगु भाषा को पूर्व की इतावली भाषा कहते हैं। ओलंपिक में तीरंदाजी स्पर्धा में शामिल कब हुआ था? तो 1900 में ओलंपिक में तीरंदाजी शामिल हुआ था। भारत के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समारिया जो हैं वो वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अब देखते हैं 1 जुलाई के लास्ट शिफ्ट का रिव्यू, जो कि आपकी चौथी शिफ्ट थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल सिंह ने 8 से 9वीं सदी में इसकी की थी। क्षोभ मंडल और संताप मंडल को अलग करने वाली जो है वो क्षोभ सीमा होती है। सिद्धार्थ चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है सिद्धार्थ चौधरी। आपका आर्टिकल 23 पूछा गया था, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक था। आर्टिकल 5 आपका नागरिकता से संबंधित पूछा गया था। 6वां प्रश्न आपका पूछा गया था, परमाणु क्रमांक का नामकरण तो हेलेन मोस्ले ने किया था। और एक फेस्टिवल पूछा गया था जो आपकी पड़ोसी कंट्रियों में मनाया जाता है। इसके बाद एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज विल्हेम की नॉट रॉन्गस्टन ने की थी एक्सरे की खोज। और वायरलेस से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। 1913 में हेनरी मोस्ले ने दर्शाया कि किसी भी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्य की तुलना से अधिक होती है। ये आपको उसमें स्टेटमेंट रूप दिया गया था, तो परमाणु संख्या वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के लेखक कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। और सेंसस से प्रश्न पूछा गया था लेकिन उसका पता नहीं चल पाया क्या प्रश्न पूछा गया था। 14वां प्रश्न था, कौन सा मैच BCCI नहीं कराती है? तो जो स्थानीय मैच होते हैं वो BCCI नहीं कराती है। महाराष्ट्र सरकार के पदोन्नति में दिव्यांगों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 4% दिव्यांगों को महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण दिया था। ये करंट का प्रश्न था। भरतनाट्यम से संबंधित पूछा गया था, प्रतिपादक ही पूछे गए होंगे। जंतु ऊतक से और हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजुंगा कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम में है। 2023 में एथलेटिक्स के खिलाड़ी का नाम पूछा गया था। जनगणना अधिनियम किस वर्ष आया? तो 1948 में ये जनगणना अधिनियम को बनाया गया था। ये थे आपके। और यहाँ पे आपको बता दें, एक चेस से प्रश्न भी पूछा गया था कि चेस में कितने स्क्वायर होते हैं? तो वो 64 स्क्वायर्स होते हैं चेस में। इसके बाद अब हम देख लेते हैं पंचवर्षीय योजनाएं और प्रधानमंत्री और उनके उद्देश्य। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी वो 1951 से 1956। इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आर्थिक विकास की इसका उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना।
तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 जवाहरलाल नेहरू कृषि विकास और वृद्धि इसका उद्देश्य था। इसके बाद योजना अवकाश आती है तो 1966 से 1969 तक कोई विशिष्ट योजना इसमें लागू नहीं की गई और कोई विशिष्ट उद्देश्य भी इस योजना का नहीं था। चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 1969 से 1974। इस समय प्रधानमंत्री आपकी थी इंदिरा गांधी और विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता इसमें उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना आपकी आती है 1974 से 1978। प्रधानमंत्री इस समय थी इंदिरा गांधी, रोजगार और गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य था। रोलिंग योजना 1978 से 1980 तक। मोरारजी देसाई इस समय प्रधानमंत्री बने, चरण सिंह बने, इंदिरा गांधी, मतलब इस समय 1978 से 80 तक 3 प्रधानमंत्री बदल दिए गए, जो कि स्थिरता नहीं रही तो कोई रोलिंग प्लान इस समय लागू किया गया और इसका कोई बड़ा उद्देश्य भी नहीं था। इसमें प्रौद्योगिकी उपयोग के माध्यम इसमें उद्देश्य रखा गया था। छठवीं योजना जो थी इस समय 1980 से 1985 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहीं तो आर्थिक मुक्ति इसका उद्देश्य था। सातवीं पंचवर्षीय योजना आती है 1985 से 1990। प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहते हैं तो प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादक का स्तर बढ़ाना इसका उद्देश्य था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1952 से 1957। पीवी नरसिम्हा राव उद्योगों का आधुनिकीकरण। और नौवीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1957 से 2002, अटल बिहारी वाजपेयी गरीबी उन्मूलन। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं साथ में, क्योंकि मनमोहन सिंह जी बन जाते हैं। समावेशी विकास और सम्मान विकास। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2007 से 2012 तक। मनमोहन सिंह तेजी से और आर्थिक समावेशी विकास इसका उद्देश्य था। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2012 से 2017 तक। मनमोहन सिंह में तेज से आर्थिक समावेश और सतत विकास। और ये पंचवर्षीय योजना 2014 में ख़त्म कर दी जाती है। पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग का गठन किया जाता है जब नरेंद्र मोदी सरकार आती है 2014 में, तो पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके नीति आयोग का गठन किया जाता है। क्योंकि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष जो नीति आयोग का होता था वो प्रधानमंत्री होता था और पंचवर्षीय योजना का भी अध्यक्ष पहले जो होता था वो प्रधानमंत्री ही होता था। इसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपकी पूछी गई थी। जैसे जवाहर रोजगार योजना, तो 1979 में ये लागू की गई थी। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, ये 1983 में आपकी लागू की गई थी। रोजगार आश्वासन योजना, ये 1993 में लागू की गई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, तो ये 1999 में लागू की गई थी। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये आपका थर्ड शिफ्ट का प्रश्न था जो कि 2006 में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये 2001 में लागू किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये 2008 में लागू किया गया था। और प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार योजना, ये 1975 में लागू हुई थी योजना। ये थे आप सभी लोगों के 1 जुलाई के CHSL के ऑल शिफ्ट के रिव्यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है और हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। अगर आप लोग इन प्रश्नों का MCQ फॉर्मेट में टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.ghantajob.com पर आप लोग इन प्रश्नों का MCQ फॉर्मेट में टेस्ट भी दे सकते हैं, जो कि प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और वेबसाइट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये PDF पूरी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।